अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, बहुत सा ऐसा सीरीज़ है जो कन्वर्जेंट है बट क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, उसको हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये जो सीरीज़ है, ठीक है, जो गिवन सीरीज़ आपका गिवन सीरीज़, इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें, सिग्मा यू एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 प्लस 1/9 प्लस 1/17। ठीक है, ये तो ये क्या है आपका, ये जो है डेफिनेटली क्या है, जो सीरीज़ है हमारा ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसलिए कि आप देखेंगे इस कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट सीरीज़। ठीक है, कैसे कन्वर्जेंट है, तो इसलिए कि ये लिबनिज टेस्ट को फॉलो करता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली लिबनिज टेस्ट। ठीक है, जो लिबनिज का टेस्ट है उसको ये फॉलो करता है। नंबर 1 तो ये है तुम्हारा, ये जो सिग्मा यू एन है आपका, वो क्या है, वो जो है आपका इस सीरीज़, ये सीरीज़ है। ठीक है, हुज टर्म्स, जिसके टर्म्स क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, आप भी ये देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग देखेंगे ना, तो पहला तो 1 है, फिर ये क्या है, ये आपका है 0.2 है, ये 1/5, 1/9 क्या हो जाएगा, ये 0 लगभग 1 है आपका, 1/13 तो और भी स्मॉलर हो जाएगा। तो ये मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मॉड यू एन है आपका, ठीक है, वो क्या है, वो यू एन प्लस 1 से ग्रेटर है। ठीक है, यानी बाद में आने वाला टर्म क्या है, स्मॉलर है, तो इसलिए ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या क्राइटेरिया था कि अगर हम लिमिट निकाल लें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन, ठीक है, इसका जो nth टर्म है वो क्या होगा, तो आप देखेंगे तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या nth टर्म ऑफ किसका, देखिए नीचे में 1 है, 5 है, 9 है, 13 है ना, तो क्या कर देंगे 1 5 9 13 इसका nth टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, और चूँकि ये अल्टरनेट है तो -1 का पावर क्या ले लेते हैं, n-1। ठीक है, इस तरीके से हम इस सीरीज़ का nth टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 का पावर n-1, ये अल्टरनेट हो गया, और ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसका, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, वेयर आपका जो a है वो क्या होगा, a मेरा फर्स्ट टर्म 1 और d मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, ओके, तो आप 1 और 4 को पुट अप कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, a के प्लेस पे 1 डाल दीजिए और d के प्लेस पे 4। ठीक है, तो आपका आ जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई 4n-3 आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली जब n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, तो हम लोग का जो दोनों क्राइटेरिया है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको आता होगा कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, वो निकाल के डायरेक्टली पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है, इस कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट है। अच्छा, बट हम लोग ये देखते हैं कि जो सिग्मा मॉड यू एन है, सिग्मा मॉड यू एन क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी चेक करना चाहते हैं, तो मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, सारा ही टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सारा टर्म पॉजिटिव आपका आ गया है। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम देखिए ये बता देंगे हम लोग कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, जो कि दिख रहा है कि सारा पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म अगर डिक्रीजिंग नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, बहुत तरीका दिखाने का आप लोग का, कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, हियर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि जो मॉड यू एन है वो क्या है, वो है 1/4n-3। ठीक है, nth टर्म इसका इस तरह से निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि इसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, ओके, एक सीरीज़ से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर दिस सीरीज़
कंपेयर दिस सीरीज, ठीक है, विथ एन एक्सर्ली सीरीज, विथ एन एक्सर्ली सीरीज, ठीक है। कैसा एक्सर्ली सीरीज लेंगे हम लोग, तो ले लेते हैं वी एन इक्वल टू, ठीक है, एक्सर्ली सीरीज का नेम लिख दीजिए सिग्मा वी एन, ठीक है, वेयर जो आपका उसका nth टर्म होगा वो क्या होगा 1/n। तो ये लेने का तरीका भी आपको पता है, चूँकि नीचे में आप देख रहे हैं कि ऊपर तो जो है कोई n है नहीं, नीचे सिर्फ एक n है। इसको कंपेयर किससे किया जा सकता है 1/n से, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिखा लेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड un/vn, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी vn का n ऊपर चला जाएगा बाई 4n-3। यहाँ पे अगर हम लोग n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो 1/4 - 3/n, यानी 1/4 आ रहा है, ठीक है। 1/4 क्या है आपका नॉन जीरो है और क्या है फाइनाइट है, तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग ये बोलेंगे कि सिग्मा मॉड un और सिग्मा vn साथ में कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस कंपैरिजन टेस्ट जो है आपका कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होगा क्योंकि नॉन जीरो फाइनाइट आया है, ठीक है, एप्लीकेबल। एंड सिंस क्या जो सिग्मा vn है मेरा वो क्या है, वो है सिग्मा 1/n, और ये क्या है, ये आपका p टेस्ट से डाइवर्जेंट है, ठीक है, पहले से देख चुके हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, सिग्मा जो मॉड un है आपका, ठीक है, वो भी क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। अब देखिए मॉड un आपका डाइवर्जेंट आया, यानी जो एब्सोल्यूट हम लोग टर्म्स लिए हैं उसका समीशन डाइवर्जेंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो सिग्मा un है वो क्या है आपका इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि सिग्मा un तो कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो 10 क्या हो गया आपका, सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट, सिग्मा un आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, बट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लेकिन आपका ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। देयरफॉर क्या होगा, जो सिग्मा un है इज सैड, इसको क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक देखिए एक रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट भी हम लोग देख लेते हैं, हालांकि हम लोग उसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, बट ये रिज़ल्ट आप याद रखिए। क्या है रिज़ल्ट, कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, अगर उसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है लेस देन 1 हो। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ दी ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आप लोगों ने देखा हुआ है 11th क्लास में, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सिग्मा rn n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ये जो है आपका ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो है फाइंड करने के पीछे हमारा क्या पर्पस होगा कि हम अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली क्या है वो कन्वर्जेंट भी है। ये हम लोग लास्ट वीडियो में इसका हम लोग रिजल्ट अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। तो द ज्योमेट्रिक सीरीज सिग्मा rn कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, दैट इज़ करके लिख सकते हैं, दैट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। चूँकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो क्या है कन्वर्जेंट भी है डेफिनेटली, ठीक है। तो कब होता है, वेन जब मेरा जो मॉड r है, ठीक है, वो लेस देन 1 होगा। ये हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्युटली का चूँकि टर्म आया तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ और भी कन्वर्जेंसी है, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक आपको टेस्ट करना है, एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, टेस्ट कन्वर्जेंसी, ठीक है, ऑफ साइन सीरीज़, ओके। तो साइन सीरीज़ क्या होता है, तो साइन सीरीज़ आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं साइन सीरीज़। साइन सीरीज़ का मतलब होता है x - x³ / फैक्टोरियल 3
ठीक है, प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन सीरीज। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, ये एक्चुअली साइन x के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग साइन सीरीज बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग कन्वर्जेंसी कैसे टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट करने के लिए अब हम लोग जो है ना यूज़ क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम लोग रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। यूज़ क्या यूज़ करेंगे कि जो हम लोग ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकाल लेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकालेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट अगर आप निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। तो अगर कोई सीरीज़ है तो उसका आप जो टर्म्स है वो मॉडुलस में लेकर के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे मॉडुलस में लेकर के इसका काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सिग्मा UN मान सकते हैं और देख लेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो इससे ये होगा कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाता है तो वो कन्वर्जेंट का भी काम कर लेगा। ठीक है, ओके। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए बस ये ध्यान देना है कि आपको मॉडुलस ले लेना है। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि फिर ये अल्टरनेट वाला टेंशन आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन ऐसे करते हैं। ठीक है, फॉर सीरीज़, जो सीरीज़ है उसको अगर हम सिग्मा UN ले लें, देन डायरेक्ट मॉड UN ले लीजिए आप। मॉड का मतलब ये है कि अल्टरनेट वाला फॉर्म नहीं लेना पड़ेगा। तो मॉड UN में क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में देखिए ऑड टर्म आ रहा है, पावर 1 है, 3 है, 5 है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, x का पावर 2n माइनस 1, और नीचे भी वही है तो इसका फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो आपको जो है इसका चेक करना है, कह लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। उसके लिए आप निकाल लीजिए मॉड UN प्लस 1, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ऊपर में x का पावर 2n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद आप इसका जो है देख लीजिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये जो रेशियो है UN बाई UN प्लस 1, ये आपका क्या आ जाता है। ठीक है, तो UN बाई UN प्लस 1 अगर आप निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका टर्म तो नीचे होगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर ही बचने वाला है। क्या बचेगा, 2n इंटू 2n प्लस 1 और बचेगा क्या आपका ये x स्क्वायर। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये आपका क्या वैल्यू आएगा। अगर आप इन्फिनिटी डाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये आपका हो गया ग्रेटर देन 1, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट के हिसाब से अगर ये जो है आपका सीरीज़ अगर ग्रेटर देन 1 हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, चूँकि ये रेशियो आपका आ गया है इनफाइनाइट। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आया है कह लीजिए, तो ये क्या हो गया, आपका रेशियो टेस्ट से आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाई रेशियो टेस्ट, ठीक है, सिग्मा UN इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर पे भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इन्फिनिटी में एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर ईच एक्स, चाहे एक्स का कोई भी वैल्यू हो। तो अब आप देखिएगा कि मेरा सिग्मा मॉड UN पे बात कर रहे थे ना, क्योंकि हम लोग मॉड UN लेके चले हैं, तो सिग्मा मॉड UN कन्वर्जेंट आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो सिग्मा UN है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, और अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिग्मा UN है वो क्या कहलाएगा, वो आपका कन्वर्जेंट होगा। चूँकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट भी वो ज़रूर होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से सिमिलरली आप जो है कॉस सीरीज़ को भी चेक करेंगे तो कॉस सीरीज़ में भी आपका यही आएगा रिज़ल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ कि सिमिलरली अगर आप ले लेते हैं कोसाइन का सीरीज़, ठीक है, कोसाइन सीरीज़ क्या होता है, यानी cos x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा,
कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स, कोई भी एक्स आप लेंगे तो आपको कन्वर्जेंट मिलेगा, ठीक है, नो डाउट, क्लियर है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसी तरह का आपको मतलब कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे डिमांड किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप आसानी के साथ में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, इफ़ सिग्मा ए एन इज़ ए कन्वर्जेंट सीरीज़, इज़ ए कन्वर्जेंट सीरीज़, ठीक है, अगर सिग्मा ए एन हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सीरीज़ है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, देन सो दैट, आपको जो है वो दिखाने के लिए बोल रहा है कि जो सिग्मा ए एन कॉस एन थीटा है, ए एन कॉस एन थीटा, ठीक है, और इसी तरीके से हमारा सिग्मा ए एन साइन एन थीटा, सिग्मा ए एन साइन एन थीटा, ठीक है, ये जो दोनों सीरीज़ है, ओके, ये दोनों सीरीज़ भी क्या होगा, आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है, फॉर ऑल थीटा, थीटा का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। और अगर देखिए अगर ये सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्जेंट भी कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम काफ़ी आसानी के साथ में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, देखिए कैसे, इसको अगर हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट तो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, और चूँकि आपका गिवन है क्या कि सिग्मा ए एन आपका कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ, ठीक है। एक मैं कर देता हूँ, सिंस क्या है कि अगर हम लोग बात करें ए एन कॉस एन थीटा का, ठीक है, तो डेफिनेटली ए एन कॉस एन थीटा से क्या होगा, ए एन लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू ए एन होगा, इसलिए कि हमको पता है कि जो कॉस एन थीटा का एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होता है, वो लेस देन इक्वल टू एन होता है फॉर ऑल थीटा, चाहे आप थीटा का कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है। तो यानी ये जो वैल्यू है ये हमेशा ए एन से छोटा होगा, और ये ए एन का जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट से छोटा कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या, सिग्मा ए एन कॉस एन थीटा इज़ कन्वर्जेंट, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्यों, सिंस आप यहाँ पे एक रीजन दे सकते हैं, जो सिग्मा ए एन है वो क्या है, इज़ कन्वर्जेंट, ये आपका कन्वर्जेंट है और ये गिवन है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट होती है, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपैरिजन टेस्ट, कि ये जो बात हम लोग बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सिमिलरली क्या साइन एन थीटा को भी देख सकते हैं, सिमिलरली ए एन साइन एन थीटा, देखिए कितना छोटा छोटा ये सब रिज़ल्ट है और काफ़ी छोटा दिमाग लगाने पर आ जाता है। तो एग्ज़ाम में या कंपटीशन में आप इस तरह का रिज़ल्ट को, ठीक है, बिंदास तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्या, कन्वर्जेंसी ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज़, कन्वर्जेंसी ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज़, एक्सपोनेंशियल सीरीज़, ठीक है। एक्सपोनेंशियल सीरीज़ क्या होता है, पता होगा आपको कि ई एक्स इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 टू गोइंग टू शो ऑन, ये जो है आपका क्या है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज़, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ना काफ़ी आसानी के साथ इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी के थ्रू। तो जैसे मैं बस हिंट कर देता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे मॉड यू एन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स एन बाई फैक्टोरियल एन, ठीक है, और मॉड यू एन प्लस 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल एन प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि यू एन प्लस 1 बाई यू एन, इसका रेशियो आप निकाल लीजिए कब, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है, मॉड एक्स बचेगा ऊपर में और ये एन, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेटली क्या होगा, 10 to 0 होगा, है ना, और 0 क्या है, लेस देन 1 है, कोई भी एक्स के लिए वाट एवर एक्स, है ना, एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, वाट एवर
एक्स, बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मे बी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये 0<1 है तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा, मेरा जो सिग्मा UN है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, बाय डी एलम्बर्ट्स, ठीक है, रेशियो टेस्ट। इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, तो जो सिग्मा मॉड UN है वो मेरा क्या होगा, इस कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्जेंट। सिग्मा मॉड UN कन्वर्जेंट होने का, अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, चाहे आप कोई भी एक्स लें एक्सेप्ट क्या, x = 0। आपको x = 0 नहीं लेना, इसको छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा मॉड UN आपका कन्वर्जेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सिग्मा UN है मेरा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि सिग्मा UN आपका क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट भी होता है, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लॉगरिथम मतलब के सीरीज़ को टेस्ट करते हैं, ठीक है, ले लेते हैं हम लोग क्या, लॉगरिथम सीरीज़। लॉगरिथम सीरीज़ क्या होता है, log x। देखिए log x जो होता है वो होता है आपका फार्मूला क्या होता है, x - x² / 2 + x³ / 3 - so on, इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ना आप वो इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी को चेक करने जाइए, चूँकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी अगर आप वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, वो आपका सिंपली कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप निकालेंगे क्या, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN + 1 ऊपर में ले लीजिएगा, नीचे में UN ले लीजिएगा, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ये देखिए क्या आता है, मैं चूँकि डायरेक्ट यहाँ से देख के बता सकता हूँ। तो ऊपर में तो mod x आ जाएगा और ठीक है, ऊपर में n भी आएगा, नीचे में आ जाएगा आपका n + 1। अब आप n + 1 को ऐसे इस तरीके से थोड़ा इसको आप मॉडिफाई कर लीजिए, mod x / 1 + 1/n, ठीक है। तो ये जो है आपका ना, ये आपका क्या बचता है, ये आपका डेफिनेटली ऊपर में तो mod x ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका mod x आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि रेशियो टेस्ट से हम बोल सकते हैं बाई रेशियो टेस्ट, क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा जो मॉड UN है वो आपका क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट कब होगा, जब आपका mod x क्या होगा, <1, ठीक है। और डाइवर्जेंट होगा आपका, डाइवर्जेंट ये कब होगा, जब आपका जो mod x है वो क्या होगा, वो आपका <1 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर = 1 ले लेते हैं तो = 1 में क्या करेगा, ये फेल कर जाएगा। तो =1 के लिए हम लोग जो है कोई और भी टेक्निक लगा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अगर =1 होता है, ठीक है, इफ़ x = 1 देन जो आपका सीरीज़ है वो क्या आ जाएगा, देखिए तो सीरीज़ मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 प्लस ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं, ये जो है सीरीज हमारा, तो x = अगर हम 1 पे बात कर रहे हैं तो हमारा ये जो सीरीज है, ये सीरीज हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट तो है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्लियर है। अच्छा, x = अगर आप -1 भी लेते हैं ना, मान लीजिए, तो आपका जो सीरीज है वो क्या आ जाएगा, आपका सीरीज आ जाएगा, माइनस को आप कॉमन ले लीजिएगा तो आप लिख सकते हैं 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ऐसे करके। तो ये भी आपको पता है कि ये भी क्या है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, इज़ डाइवर्जेंट। तो ये आपका क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज़ है, क्लियर है, ठीक है। तो अब आप इसको कंक्लूड करके लिख लीजिएगा कि कन्वर्जेंसी का क्या चांस है। देखिए, अच्छा ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये कन्वर्जेंट भी है। तो एक mod x <1 और x अगर हम =1 ले लेते हैं तो <1 पर ये कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है बट ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। और चूँकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रहा है तो यहाँ से आपको कन्वर्जेंट भी मिल जा रहा है। और डाइवर्जेंट कब कब हो रहा है, जब mod x आपका <1 है या =-1 है, तो इस केस में आपको क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंट मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कन्वर्जेंट से तो हम एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिए, कन्वर्जेंट है ये ना, तो ये तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है।
तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो हम कन्वर्जेंट बोल देंगे, लेकिन ये डाइवर्जेंट है यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट अगर नहीं है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा, ये कन्फर्म तो नहीं हो रहा, तो ये हमको चेक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 लाइन और आगे बढ़ा दे रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से देखने पे। तो अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे, कंक्लूज़न, ठीक है, अगर हम कंक्लूज़न निकालते हैं तो जो मेरा सीरीज है, सीरीज़ सिग्मा UN वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है इस कन्वर्जेंट, यानी कि आपका जो लॉगरिथम सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट आ जा रहा है। कब कब? जब आपका mod x लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, ठीक है। अच्छा, ये जो डाइवर्जेंट वाला है, मैं यहाँ पे एक रीज़न दे देता हूँ। रीज़न क्या है हमारा? सिंस क्या होता है, जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है ना हमारा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है, जो आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो ये क्या होता है, ये आपका कन्वर्जेंट भी होता है। तो यहाँ से ये मैं ले लिया कि जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट है। हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट अगर नहीं है, माने एब्सोल्युटली वो सीरीज अगर डाइवर्जेंट है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट अगर नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो बट ठीक है, इफ़ सिग्मा UN, ठीक है, इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, देन वी नॉट से इट इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़। ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट होगा ये ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर mod x ग्रेटर देन 1, देखिए mod x ग्रेटर देन 1 के लिए ना, जब हम लोग ये देख रहे थे कि वो एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट आ रहा था, तो हमको उसको चेक करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सीरीज़ है जो कि कंडीशनली जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कन्वर्जेंट होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, बट क्या है, बट आपका कन्वर्जेंट है, बट इज़ कन्वर्जेंट, ये आपका क्या है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट यहाँ से तो मिल गया क्योंकि हम लोग पहले से देखे हुए हैं, तो हमको यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, कर लेते हैं। अगर हम x को ले लेते हैं ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन ध्यान दीजिए जो हमारा सीरीज़ है ना, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देन टर्म्स इंक्रीजेज न्यूमेरिकली विथ n, न्यूमेरिकली विथ n, ठीक है। क्यों? इसलिए कि जो सीरीज़ आपका लॉगरिथम का है वो क्या है, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3, ठीक है। तो जो टर्म है, जो टर्म का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होगा, n के साथ में इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि mod x ग्रेटर देन 1 का मतलब कि या तो x 1 से बड़ा है या तो -1 से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेंगे इफ़ x इज़ निगेटिव, अगर x मेरा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, ओके। लेट मान लेते हैं कि x का वैल्यू क्या है, -y है, क्लियर। देन तो क्या होगा, तो -y लेंगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दैट क्या लिखेंगे, सो दैट y इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जो है आपका जो सीरीज है वो क्या आ जाएगा, देन सीरीज इज़, तो आपका जो सीरीज है वो आ जाएगा, देन सीरीज इज़, ठीक है, सीरीज़ आपका आ जाएगा, सीरीज़ x की जगह पे -y रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, -y, ठीक है, -y² 2 -y³ 3, इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले करके y + y² 2 प्लस y³ 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपका y जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेटली क्या हो गया, ये आपका डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, दिस इक्वल टू क्या, डाइवर्जेंट सीरीज़, डाइवर्जेंट। चूँकि आपको पता है कि अगर हम लोग जैसे y को ग्रेटर देन 1 लेंगे तो अंदर वाला जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये वाला क्या है, -∞ को अप्रोच करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है वो क्या आ जा रहा है, एब्सोल्युटली जो है आपका वो डाइवर्जेंट था,
तो सीरीज़ भी मेरा डाइवर्जेंट आ रहा है, ठीक है। ओके, तो कंक्लूज़न में एक तो हम लोग लिख लिए थे कि सीरीज़ मेरा कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये होगा, ठीक है। एंड डाइवर्जेंट कब होगा, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे लिखेंगे हम लोग, नंबर 2, ठीक है, सिग्मा यू एन इज़ डाइवर्जेंट, ये आपका डाइवर्जेंट होगा कब कब, व्हेन, जब मॉड एक्स मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, या इक्वल टू, और मेरा जो एक्स है वो इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉगरिथम सीरीज़ क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक देखिए बाइनोमियल सीरीज़ होता है, तो बाइनोमियल सीरीज़ को आप खुद से करने का प्रयास कीजिए कि बाइनोमियल सीरीज़ कब कब आपका कन्वर्जेंट होगा और कब कब आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, तो चूँकि आप काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो हो जाना चाहिए खुद से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है ना, तो आप इसको बुक से देख लें, ठीक है। कुछ कुछ आपको बुक से भी देखना चाहिए, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है, कुछ इसका 1-2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम और रिज़ल्ट है, तो हम लोग उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।